बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कप्तान की जुदाई में अटक सोग में, नून लीग 3 धड़ों में तकसीम और नवाज़ शरीफ साहब वापसी के लिए फिर इनकारी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की कि उन्होंने जैसे ही वतन वापसी का ऐलान किया और तारीख़ दी 21 अक्टूबर की, तो साथ ही उन्होंने जो एक बयान दाग दिया जनरल बाजवा साहब के मतलब और जनरल फैज़ हमीद के मतलब और अदलिया के कुछ जज साहिबान के मतलब, तो ये उनका बयान देना ही था कि उन्होंने नून लीग को मज़ीद आजमाइश में डाल दिया। अब बाकायदा नज़र आ रहा है देखने में कि नून लीग 3 धड़ों में बाकायदा तकसीम कर दी है मियां नवाज़ शरीफ साहब ने। वो कैसे? नाज़रीन इकराम, एक धड़ा इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है, नहीं बल्कि 2 धड़े मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक धड़ा लंदन में मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास मौजूद है और तीनों का काम एक ही है, लेकिन ड्यूटियाँ अलग-अलग उनकी लगा दी गई हैं। काम एक ही है। काम कौन सा एक है कि मिन्नतें समाजतें करना। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों धड़ों का काम एक ही है, मिन्नतें समाजतें करना। अब जो पाकिस्तान में 2 धड़े हैं, एक धड़ा वो है जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हर तहसील में, हर यूनियन कौंसिल लेवल पे वो मीटिंगें जारी रखे हुए हैं। किस सिलसिले के लिए? कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं? बाकायदा वो नाम रजिस्टर कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं उनके नाम, उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने नाम रजिस्टर्ड करवाएं कि आप मियां साहब के इस्तकबाल के लिए किस जगह से शामिल होंगे और किस काफ़िले में शामिल होंगे। तो मकसद उनका भी यही है कि आवाम की मिन्नतें समाजतें करना कि आप खुदा के लिए हमारी इज़्ज़त रखें। अपने हलके की जो आवाम है उनकी मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि आप खुदा के लिए हमारी इज़्ज़त रखें। कल को जब हम जीतेंगे तो आपके ही हमने काम करने हैं, तो आप मियां साहब के इस्तकबाल के लिए हमारा साथ दें, इस्तकबाल भरपूर तरीके से करें ताकि मियां साहब भरपूर जो शानदार आप इस्तकबाल करेंगे, लोगों का जम्मे गफ़ीर होगा तो मियां साहब खुश होंगे। तो वैसे भी मियां साहब 4थी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और आपके काम हम नहीं करने हैं। तो नाज़रीन इकराम, आवाम तरह तरह के सवालात कर रही है। मैंने पहले भी वीलाग में कहा, अवाम ये भी उनके अंदर से ख़बरें दे रही है कि नून लीग के जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें अवाम ये सवाल कर रही है कि मियां साहब गए क्यों थे लंदन। जब उनको कहा जाता है कि वो जला वतन हैं, वापस आ रहे हैं मुल्क से, तो वो कहते हैं उनको जला वतन किया किसने? वो तो ख़ुद अपनी खुशी के साथ गए, अपनी बीमारी का ड्रामा रचा कर गए। जिला वतन उनको किया तो किया किसने? वो जेल काटते। इमरान खान भी तो जेल काट रहा है, वो भी जेल काटते। इस तरह के सवालात नून लीग के बाकायदा जो ग्रुप लोगों को दावत दे रहा है, तैयार कर रहा है इस्तकबाल के सिलसिले के लिए, उन पर इस तरह के सवालात की बारिश हो रही है। तो उसके बावजूद नाज़रीन इकराम, ना होने के बराबर नून लीग के वर्कर्स नाम रजिस्टर करवा रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं जो नाम रजिस्टर करवा रहे हैं वो जाएंगे भी ज़रूर इस्तकबाल के लिए। पहली तो बात है मियाँ साहब आ कब रहे हैं। दूसरा ग्रुप है नाज़रीन इकराम, एक ग्रुप तो आवाम की मिन्नतें समाजतें कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो निज़ाम की मिन्नतें समाजतें कर रहा है। वो किस तरह के? जैसे ही मियां साहब ने यह बयान दागे, निज़ाम की तरफ से यह पैगाम भेज दिया गया बाकायदा लंदन में कि आप होश के नाखन लें। ये किस तरह के बयानात दे रहे हैं? आपके जो सारे नैब केसेस हैं उनकी फ़ाइलें खुल चुकी हैं,
आएँ आप, जैसे ही आएंगे आपको कानून के मुताबिक जेल में डाला जाएगा, अडयाला जेल में, जिसमें अब खान साहब भी मौजूद हैं, और फिर सहूलियात भी आपको खान साहब के बराबर ही दी जाएंगी। देखेंगे फिर कि आप कितनी देर जेल काटते हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल काट रहे हैं। तो ये पैगाम उनको जब मिला तो दूसरा ग्रुप जो है वो निज़ाम की मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि जाने दें, माफ़ करें मियाँ साहब को। एक ग्रुप आवाम की, दूसरा ग्रुप निज़ाम की मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं, और तीसरा ग्रुप, मज़े की बात है नाज़रीन इकराम, तीसरा ग्रुप मियाँ साहब की मिन्नतें समाजतें कर रहा है। किसके लिए? कि खुदा के लिए हमारी इज़्ज़त रखें, पार्टी की इज़्ज़त रखें, हमने तारीख़ दे रखी है। आप मसलसल इनकार कर रहे हैं कि नहीं मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के वो मेरे लिए नासाज हैं, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि वज़ीर दाखिला जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं उनका भी बयान आया है कि मियाँ साहब जैसे ही आएंगे कानून के मुताबिक उनके साथ बर्ताव किया जाएगा, उनको जहाज़ में ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, वज़ीर दाखिला साहब का भी बयान उन्होंने सुना तो निज़ाम पाकिस्तान का पैगाम भी उन तक पहुँच गया कि आप किस तरह के ये बयानात दाग रहे हैं, अपनी औकात में रहें। जैसे ही आप आएंगे, नैब कवानीन में जो आपके भाई ने तरमीम करवाई थी वो वापस रिवर्स गियर लग चुका है। आपके तमाम ख़ानदान की जो फ़ाइलें हैं वो बाकायदा खुल चुकी हुई हैं। पहले तो 9.5 साल आपकी सज़ा बाकी बचती है, उसके अलावा जो नैब में आपके केस जारी हैं उनमें मज़ीद सज़ा आपको भुगतना पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, मियाँ साहब जो हैं मुसलसल इनकारी हैं कि मैं किस तरह पाकिस्तान जा सकता हूँ, जब तक मुझे गारंटी ना दी जाए कि मैं जेल में नहीं जाऊँगा, सीधा ड्राइव एंड अपने घर जाऊँगा। तो तीसरा जो ग्रुप है नाज़रीन इकराम, वो मियाँ साहब की मिन्नतें समाजतें करने में मसरूफ़ है। ये 3 ग्रुप बाकायदा जो हैं नून लीग के बन चुके हैं। 2 ग्रुप पाकिस्तान में, तीसरा ग्रुप लंदन में है। पहला ग्रुप आवाम की मिन्नतें समाजतें कर रहा है, दूसरा ग्रुप निज़ाम की मिन्नतें समाजतें कर रहा है। लेकिन अंदर की खबर रखने वाले ये खबर देते हैं, ना ही अवाम पाकिस्तान उनकी बात मान रही है कि हम मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे, और ना ही निज़ाम पाकिस्तान उनकी मिन्नतें समाजतें तस्लीम कर रहा है कि हम मियाँ साहब को आने देंगे पाकिस्तान और बग़ैर जेल जाए वो घर चले जाएंगे। अवाम पाकिस्तान, निज़ाम पाकिस्तान, उनकी तरफ से कोरा जवाब मिल गया नून लीग को, और जो उनके कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से भी नून लीग को बाकायदा कोरा जवाब मिल चुका है कि मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। मैं किस तरह जा सकता हूं, जेल में जाऊंगा। खान साहब की बैरक के पास उन्होंने मुझे रखा, तो जितनी सहूलियात खान साहब को दी जा रही हैं उतनी अगर मुझे दी जाएंगी तो मैं किस तरह जेल काट सकूँगा। तो नाज़रीन इकराम, ये मामलात चल रहे हैं नून लीग के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं अटक जेल में कैदी नंबर जो 804 थे, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको बाकायदा अटक जेल से हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस मियाँ आमर फ़रूक साहब के कहने हुक्म के मुताबिक उनको रात को मुंतकिल कर दिया गया है अडयाला जेल पिंडी में। तो हुआ कुछ यूँ कि जज साहब को बाकायदा खान साहब ने भी ये पैगाम भेजा कि मैं अब अटक जेल को छोड़ना नहीं चाहता, मेरा यहाँ दिल लग चुका हुआ है अटक जेल के कैदियों के साथ, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे, मुसलसल कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे थे, कैदियों को भी ये काम करने का बोल रहे थे, कैदी भी उनके साथ खुश थे। यहाँ तक कि अंदर की खबर रखने वाले खबर देते हैं कि इमरान खान साहब अब इतना वहाँ रल मिल गए थे कि कैदियों के नाम तक उनको ज़बानी याद हो गए थे। वो कैदियों को बाकायदा नाम लेकर पुकारते थे। और जैसे ही ये इतला मिली अटक जेल के कैदियों को, पहले तो ये खुफिया रखी गई, लेकिन जो अंदर की इंतज़ामिया होती है, जो मुलाजमीन होते हैं, स्वीपर होते हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने ये ख़बर लीक कर दी। तो नाज़रीन इकराम, अटक जेल में ये हालात थे रात को कि कैदी जो थे वो सोग में थे, रो रहे थे और इमरान खान साहब के साथ वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि खान साहब हमारी जान भी आप पे कुर्बान, आप हमें छोड़ के ना जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने भी बाकायदा पैगाम भेजा था कि मैं अटक जेल में अब एडजस्ट मैंने कर लिया है, तो मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जज साहब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फ़ैसला पहले ही हो चुका था, लिहाजा उनको वहाँ से रुखसत किया गया। और जब रास्ते में निकले, रात के अंधेरे में छुपा कर उनको निकाला गया। जैसे निकले तो रोड पे नाज़रीन इकराम लोगों ने गुलपाशियाँ की, फूलों की पत्तियाँ फेंकी और
नारे लगाए कि दिलेर माँ का बहादुर बेटा आज अटक को छोड़ के जा रहा है, हम इसके जाने पे अफसरदा हैं। पूरा अटक सोग में है कि हमारा बहादुर लीडर आज अटक की जेल से अटक शहर को छोड़कर रवाना हो रहा है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये सिलसिला चल रहा था, दूसरी जानब जैसे ही इमरान खान साहब रावलपिंडी अडियाला जेल पहुँचे तो वहाँ पे भी पहले ही इतला थी, सफाइयाँ हो रही थी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, तो वहाँ बिजली बंद कर दी गई। किस मकसद के लिए कि इमरान खान साहब को कैदी अगर देखेंगे तो वो भी वही नारा लगाएंगे, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 सबका, बेली सबका यार, कैदी नंबर 804। तो नाज़रीन इकराम वैसा ही हुआ। खान साहब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो कैदियों ने भी फूलों की पत्तियों से बाकायदा इस्तकबाल किया और नारों में इस्तकबाल किया, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। तो नाज़रीन इकराम, ये होती है वालहाना मोहब्बत अपने लीडर के साथ। जहाँ पे भी खान साहब जाते हैं उनके इस्तकबाल में लोग खुश होते हैं, फूलों की पत्तियाँ निशावर करते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें मियाँ साहब, तो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए ना ही अवाम पाकिस्तान तैयार है, ना ही निज़ाम पाकिस्तान तैयार है। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चल रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।